हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल सफर यूपीएससी। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका विच इज़ नोन एज फॉर ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड एंड आवर ग्रेट इंडिया इज नोन एज वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन वर्ल्ड। फेडरलिज्म सिस्टम है जिसमें गवर्नमेंट अपनी होल टेरिटरी को कंट्रोल करती है एट द टू लेवल। होल टेरिटरी मतलब उस जो कंट्री है उसकी टेरिटरी को दो लेवल पे, मतलब कि एक तो सेंट्रल लेवल, जैसे इंडिया की बात करें तो एक तो सेंट्रल लेवल पे कंट्रोल करती है और स्टेट लेवल पे कंट्रोल करती है। अलग अलग स्टेट्स की अपनी अपनी गवर्नमेंट्स। तो दोनों गवर्नमेंट के पास, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और स्टेट गवर्नमेंट के पास अधिकार पावर होती है कि वो लॉ बना सके, और दे बोथ हैव सर्टेन लेवल ऑफ ऑटोनॉमी फॉर ईच अदर। तो यहाँ कुछ डिफरेंसेस जो हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मतलब इंडियन फेडरलिज्म को और यूएस फेडरलिज्म के बीच के डिफरेंसेस को। तो यूएस का जो फेडरलिज्म है वो बहुत स्ट्रॉन्ग और रिजिड है, जो कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन में उल्लेखित है बाय देयर लीडर्स, बाय देयर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। एंड यूएस इट इज़ मोर फेडरल देन यूनिटरी इन कैरेक्टर। वहीं बात करें हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यूनिटरी है या संगठित है एज कंपेरिजन टू फेडरल, मतलब कि संघवाद के कंपेरिजन में यूनिटरी है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इज द क्वासी फेडरल स्टेट। यूएस बिकम फेडरल रिपब्लिक स्टेट बाय अपहोल्डिंग इट्स कॉन्स्टिट्यूशन इन 1789। मतलब की बात करें तो हमसे 158 ईयर्स एगो यूएस ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया था। वही बात करें इंडिया की, तो इंडिया बिकम ए सेक्युलर socialist, sovereign, and the democratic republic, formally launched its constitution in the year of 1950. And both countries had acquired the status of dominion, जिसमें कि बहुत सारे छोटे छोटे राज्य स्टेट्स ने मिलकर यूनियन, अपने आप को यूनियन फॉर्म में बनाया और एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट का निर्माण किया। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड बोथ स्टेट्स वर द फेडरल रिपब्लिक्स। इन द यूएस ईच स्टेट्स रिप्रेजेंटेड बाय टू सेनेटर्स। चाहे स्टेट्स की पॉपुलेशन का नंबर कुछ भी हो, मतलब कि हर स्टेट से दो सेनेटर्स रिप्रेजेंट करेंगे पार्लियामेंट में हर स्टेट को। इसका स्टेट की पॉपुलेशन पे से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बट अगर हम बात करें इंडिया की, तो द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम एनी स्टेट इन लोकसभा डिपेंड ऑन पॉपुलेशन ऑफ स्टेट। जैसे हम बात करें तो हर स्टेट्स की जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट्स है उनके नंबर्स कम ज़्यादा है। जैसे अगर बात करें यूपी की, तो यूपी की 52 है। अगर बात करें हम एमपी की, तो एमपी में 29 है। क्योंकि स्टेट्स के जो नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा है वो स्टेट की पॉपुलेशन पे डिपेंड करती है। जब हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में पूरी कंट्री पे एक कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है। मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के एक स्टेट पे लागू होता है वही एक कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के दूसरे स्टेट पे भी लागू होता है। मतलब पूरी कंट्री पर एक ही कॉन्स्टिट्यूशन रूल करता है। बट अगर हम बात करें यूएसए की, तो यूएसए में एक सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूशन है और हर स्टेट का अपना अपना सेल्फ कॉन्स्टिट्यूशन भी है। बात करें इंडिया की, तो हम कह सकते हैं कि इंडिया के केस में इंडिया का जो फेडरलिज्म है वो एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कोऑपरेशन होता है। स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कोऑपरेट करती है, इसलिए इसको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोलते हैं। बट अगर हम बात करें यूएसए की, तो यूएसए में जो फेडरल गवर्नमेंट है, जो फेडरलिज्म है वो पावर शेयरिंग है। मतलब कि फेडरल गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर शेयरिंग होती है। मतलब कि दोनों एक दूसरे के कोऑपरेटिव वे में काम नहीं करते हैं। दोनों के पास अपनी अपनी सेल्फ अलग अलग पावर होती है। तो इंडिया की, तो इंडिया ना पूरी तरह फेडरल है ना पूरी तरह यूनिटरी है। बट यूएसए पूरी तरह 100% फेडरल है, प्योरली फेडरल। इंडिया इज अ फेडरल स्ट्रक्चर with strong unitary bias. But on the other side, USA is a federal, but with the more powers granted to the states.
इंडिया इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इट मीन्स कि स्टेट्स के पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो अपने आप को इस यूनियन से अलग कर ले, मतलब इंडिया से अलग कर ले, मतलब कि स्टेट्स को इंडिया में मिलकर रहना ही पड़ेगा। बट अगर हम बात करें यूएसए की, तो यूएसए ने अपने स्टेट्स को राइट दिया है या अधिकार दिया है कि वो जब चाहें वो बिल पास कर सकते हैं और जब चाहें वो यूएसए से सेपरेट हो सकते हैं, मतलब यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका से सेपरेट होकर अपने आप को सेल्फ इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित कर सकते हैं। अब बात करते हैं और डिफरेंस की, जो कि छोटे बच्चों को तक को पता है कि इंडियन की जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट्री मॉडल पर काम करती है और यूएस की जो गवर्नमेंट है वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम पर वर्क करती है। इन यूनियन ऑफ स्टेट्स देयर इज a strong center and power shared between center and state. India described itself as a union of states in the constitution, क्योंकि इंडिया जो बना था, इंडिया जो फॉर्म हुआ था, एक जो प्रिंसली स्टेट एक साथ आए और उन्होंने एक साथ जुड़ के इंडिया को फॉर्म किया, मतलब कि जो छोटी छोटी रियासतें थी उनसे मिलकर एक कंट्री बनाई गई इंडिया, जो कि पहले ब्रिटिश इंडिया थी। बट अगर हम बात करें यूएसए की उसमें, तो यूएसए भी अलग अलग छोटे छोटे स्टेट से मिलकर बनाए, और वो स्टेट्स इंडिया की जो प्रिंसली स्टेट्स थी उसके जैसा नहीं था, वो अलग अलग 13 कॉलोनीज थी, ब्रिटिश कॉलोनीज, जो एक साथ आके उन्होंने फॉर्म किया, अपने आप को यूनियन के रूप में फॉर्म किया। द फर्स्ट आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रीड इंडिया दैट इज़ भारत, जो कि रिसेंटली अभी बहुत ही कंट्रोवर्शियल हो गया इंडिया में। स्मॉल बी ए यूनियन ऑफ शेल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने कहा कि दिस यूनियन वॉज फेडरेशन एंड कॉल्ड इट इज़ अ फ्लेक्सिबल फेडरेशन सो एज नॉट एज रिजिड अमेरिकन फेडरेशन। ताकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडियन यूनियन है वो फेडरेशन होगा और इवन फ्लेक्सिबल फेडरेशन होगा, अमेरिकन फेडरेशन की तरह रिजिड नहीं होगा। यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन ने उनके स्टेट्स को ये अधिकार दिया कि वो इंटरनेशनल ट्रीटी कर सकते हैं थ्रू दी सेनेट्स। उनके जो 2 सेनेट्स हैं हर स्टेट से पार्लियामेंट में आते हैं, उनके थ्रू वो इंटरनेशनल ट्रीटी कर सकते हैं फॉर देयर स्टेट्स। बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविज़न स्टेट्स के लिए नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो सिटीजनशिप है वो सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप है, मतलब कि एमपी की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, महाराष्ट्र, दिल्ली या इंडिया किसी स्टेट की बात करें, उस स्टेट का जो नागरिक है वो किसी भी स्टेट में जाएगा, उसके पास सिंगल सिटीजनशिप होगी, वो सिटीजनशिप इंडिया की होगी, स्टेट की कोई सिटीजनशिप नहीं होगी। अगर यूएस की बात करें तो यूएस में डुअल सिटीजनशिप है, एक तो जो यूएस की सिटीजनशिप है वो, और जो पर्टिकुलर स्टेट है उसकी सिटीजनशिप। इंडियन फेडरलिज्म स्ट्रक्चर एंड यूनाइटेड स्टेट का फेडरलिज्म स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकता है, लेकिन दोनों स्ट्रक्चर बहुत ही प्रभावपूर्ण ढंग से बहुत ही इफ़ेक्टिवली अपने आप को परफॉर्म करते हैं, और उन्होंने अपने आप में जो नेशनल इंडिपेंडेंस है उसको प्रिजर्व करके रखा हुआ है, उसके विद अ डिफरेंट हिस्ट्री एंड चैलेंजेस, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ ब्रिटिश कॉलोनी रह चुकी है, दोनों का अपना अपना फ्रीडम स्ट्रगल रह चुका है, दोनों की अपनी अपनी फ्रीडम हिस्ट्री रह चुकी है। तो दोनों ने अपनी वही नेशनल इंडिपेंडेंस के साथ साथ अपनी हिस्ट्री और अपने फ्रीडम चैलेंजेस हैं उसको प्रिजर्व करके रखा हुआ है। तो फेडरलिज्म जो है वो एक इंद्रधनुष की तरह है, जिसके सारे कलर अलग अलग हो सकते हैं, बट दे मेक अ कोहेसिव पैटर्न टुगेदर। सो दैट्स इनफ फॉर इट। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।